हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मृत्युंजय में। सोचा है कि अगर पूरी धरती जलमग्न हो जाए, सारा ज्ञान गायब हो जाए, होगा। जब सब कुछ खत्म होने जैसा लग रहा था, तब भगवान विष्णु ने ऐसा अवतार लिया जिसने न केवल प्रलय को रोका बल्कि पूरे ब्रह्मांड को नई शुरुआत दी। ये कोई आम अवतार नहीं था, ये था मत्स्य अवतार। एक साधारण मछली के रूप में प्रकट होकर भगवान विष्णु ने कैसे सृष्टि की रक्षा की, कैसे अधर्म को हराया और कैसे वेदों को वापस लाकर धर्म की पुनर्स्थापना की, ये जानना आपको रोमांच से भर देगा। तो कहानी का एक एक पल सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि भगवान की अद्भुत लीला है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार सृष्टि के आरंभ और प्रलय की कहानी है, जो हमें धर्म और ज्ञान की रक्षा का महत्वपूर्ण संदेश देती है। सत्ययुग का समय था, धरती पर धर्म की स्थिति डगमगा रही थी और सृष्टि की मूलभूत शक्ति वेद खतरे में थे। वेद जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना और संचालन के लिए निर्मित किए थे, अचानक गायब हो गए। इससे पहले कि हम इस घटना के परिणामों को समझें, यह जानना आवश्यक है कि वेदों का महत्व क्या था। वेद सृष्टि की आत्मा थे। वे न केवल यज्ञों, तपों और धर्म के नियमों का आधार थे, बल्कि सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने का भी माध्यम थे। जब वेद गायब हो गए तो पूरी सृष्टि में अराजकता फैल गई, अधर्म बढ़ने लगा, यज्ञ रुक गए, आर्षि मुनियों के तप विफल होने लगे, देवताओं में हलचल मच गई। इस संकट के समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी, जो अपनी सृष्टि रचना के कार्य से थककर ध्यान और विश्राम में चले गए थे, इस स्थिति से अनजान थे। उन्होंने जब वेदों के गायब होने की बात सुनी तो चिंता में पड़ गए। उन्हें यह ज्ञात हुआ कि एक मायावी असुर हयग्रीव ने वेदों का अपहरण कर लिया है। हयग्रीव ने वेदों को पाताल लोक में छिपा दिया था और पूरे ब्रह्मांड को अराजकता में डालने की योजना बना रहा था। इस गंभीर संकट का हल ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का आह्वान किया। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है और जब जब सृष्टि पर संकट आता है तब वे अवतार लेकर उसे बचाते हैं। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी और देवताओं को आश्वासन दिया कि वे वेदों को वापस लाकर धर्म और ज्ञान की पुनः स्थापना करेंगे। उसी समय पृथ्वी पर सत्यव्रत नामक एक महान राजा राज्य कर रहे थे। सत्यव्रत धर्म और सत्य के प्रतीक माने जाते थे। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे प्रतिदिन भगवान विष्णु का ध्यान करते और उनकी शरण में रहते। राजा सत्यव्रत को यह ज्ञात नहीं था कि उनकी भक्ति और निष्ठा के कारण भगवान विष्णु उन्हें सृष्टि की रक्षा के लिए चुनेंगे। एक दिन सत्यव्रत नदी के किनारे बैठे थे। वे भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। जल अर्पण करते समय उनके हाथों में एक छोटी मछली आ गई। मछली बहुत ही छोटी और नाजुक थी। मछली ने अचानक मानवीय स्वर में कहा, हे राजन, मेरी रक्षा करो, मैं इस नदी में सुरक्षित नहीं हूं, बड़ी मछलियां मुझे खा सकती हैं। सत्यव्रत यह सुनकर चौंक गए। वे समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। उनकी करुणा ने उन्हें प्रेरित किया कि वे मछली की रक्षा करें। उन्होंने मछली को अपने जलपात्र में डाल लिया, लेकिन अगले ही दिन मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि वह जलपात्र में समा नहीं सकी। सत्यव्रत ने मछली को एक बड़े तालाब में डाल दिया, लेकिन मछली ने फिर अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। अब वह तालाब के लिए भी बहुत बड़ी हो गई। राजा सत्यव्रत ने मछली को एक झील में डाल दिया, लेकिन वह झील भी उसके लिए छोटी पड़ गई। अंततः राजा ने मछली को समुद्र में छोड़ने का निर्णय लिया। जैसे ही मछली को समुद्र में छोड़ा गया, उसने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। वह भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुई। मछली ने राजा से कहा, हे सत्यव्रत, मैं भगवान विष्णु हूं। मैं तुम्हारी भक्ति और धर्मनिष्ठा से प्रसन्न हूं। 7 दिनों के भीतर प्रलय आएगा, पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। मैं तुम्हें सृष्टि की रक्षा के लिए चुना हूं। भगवान विष्णु ने सत्यव्रत को निर्देश दिया कि वे एक विशाल नाव बनाएं। उस नाव में सभी जीव जंतु, 7 आर्ष, औषधियां और अन्न के बीज लेकर सवार हो जाएं। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि जब प्रलय शुरू होगा तो वे स्वयं मत्स्य रूप में आकर उनकी सहायता करेंगे। सत्यव्रत ने भगवान के आदेश का पालन किया। उन्होंने एक मजबूत और विशाल नाव बनाई, सप्तर्षियों और सभी जीव जंतुओं को उसमें स्थान दिया। जैसे ही 7वां दिन आया, प्रलय का आरंभ हुआ। आकाश में काले बादल छा गए,
मूसलाधार बारिश होने लगी। नदियां और समुद्र अपनी सीमाएं तोड़कर उफान मारने लगे। पहाड़ और मैदान सब जलमग्न हो गए। पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई। इस कठिन समय में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार के रूप में प्रकट हुए। उनका शरीर विशाल और सुनहरे रंग का था। उनके सिर पर एक सींग था। सत्यव्रत ने नाव को भगवान के सींग से बांध दिया। भगवान विष्णु ने नाव को जल प्रलय के बीच सुरक्षित दिशा में ले जाना शुरू किया। मत्स्य अवतार के दौरान भगवान विष्णु ने राजा और सप्तर्षियों को वेदों का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि वेद न केवल ज्ञान और धर्म का स्रोत हैं, बल्कि यह सृष्टि के संतुलन का आधार भी है। उन्होंने यह भी बताया कि वे हयग्रीव का वध करके वेदों को वापस लाएंगे। भगवान विष्णु पाताल लोक गए और हयग्रीव से युद्ध किया। यह युद्ध भयंकर था, लेकिन अंततः भगवान विष्णु ने हयग्रीव का वध कर दिया। उन्होंने वेदों को पुनः प्राप्त किया और ब्रह्मा जी को सौंप दिया। जब प्रलय समाप्त हुआ तो भगवान विष्णु ने नाव को एक ऊंचे पर्वत पर उतारा। राजा सत्यव्रत को नया मनु घोषित किया गया। सप्तर्षियों के माध्यम से ज्ञान और धर्म का पुनः प्रचार हुआ। पृथ्वी पर एक नई सृष्टि का आरंभ हुआ। यह कहानी न केवल भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की महिमा को दर्शाती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि धर्म, सत्य और ज्ञान सृष्टि के लिए कितने आवश्यक हैं। भगवान विष्णु ने यह सिद्ध कर दिया कि जब जब सृष्टि पर संकट आएगा, वे अवतार लेकर उसकी रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भगवान विष्णु के इस अद्भुत मत्स्य अवतार की कहानी ने प्रेरित किया और आपको लगा कि धर्म, सत्य और भक्ति का ये संदेश हर किसी तक पहुंचना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और ऐसे ही और रोचक